हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। पिंकी की धमकी, हंगामा खेज पेशी के दौरान कोकेन क्वीन का शोर शराबा। इल्जाम लगाया 20 दिन से उठाया हुआ है, मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गई। अनमोल का बाज वुकला को अपना वकील मानने से इनकार। कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। कराची की सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ, शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राब्ता। आला ऑफिसर्स के इजलास में स्कैंडल का जायजा। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गवाह बनाने का फैसला। रकूम की मुंतकिली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने तफ्तीश के दौरान अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ किया था। कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो सब मेरे मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। कोकेन क्वीन जेल में बंद, सप्लाई बदस्तूर जारी, हैंडलर्स नए नंबर से फाल। मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया, 2 सर्विस दे रहे हैं। सारिफीन को भेजे गए पैगामात सामाने हासिल कर लिए। खरीदारों को फैयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने की हिदायत। नेटवर्क के बड़े किरदारों के फरार के रास्ते बंद। पिंकी समेत मुतादिद अफराद के नाम PNIL में डाल दिए गए। 2 साबिक शौहर और 2 भाई शामिल। पहले दाम फिर काम, पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मुनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेज की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुल्जिमा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक मुकम्मल। बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। समा लाहौर में अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुल्जिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही। जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठल में दिलखराश वाकया। लड़की की बिरादरी का लड़के की बस्ती पर हमला, 150 घर जला दिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। वज़ीर आला सिंध का भी नोटिस। अमरीका ईरान तनाज़े में बड़ी पेशरफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ तेहरान का दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली बातचीत। बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है व्हाइट हाउस अब अक्ल से काम लेगा। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के बास दोस्तों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर का TV इंटरव्यू। कहा, उन दोस्तों ने कहा हम डील करा देंगे। ईरान के साथ कुछ मसला है, वो जब भी डील करता है तो अगले ही रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी जाता तो मंजूर था। यूरोपीय ममालिक के आबनर हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात। ईरानी TV के मुताबिक इजाज़त के लिए 5 सालाना इनक़लाब से बातचीत जारी है। गुज़रगाह में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, नया निज़ाम तैयार। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को फ़ायदा होगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बयान। आपका जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए, तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी, जब भी होगी, वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्ज़ों का की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते, तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है।
28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी, बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर। आबादी का मामला वापस विफाक को देने पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदारों की कारकर्दगी से नाखुश, कहा ये इदारे जितना कमाते हैं उतना उनकी जेब में भी जाता है। जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है जितनी भी है, इतना टैक्स खजाने में जमा करवाती है ना, उतना ही जो है वो अपनी जेबों में भी लेती है। FBR की नाअहली पर आवाम को सजा, गरीबों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली प्लान। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। मैंने FBR में स्टाफ में कहा कि 10-15 हज़ार आदमी एक्स्ट्रा हैं, इनको आप फारिग करें। सिस्टम को सही करने के लिए मशीन लाएं। इख्तियार देने से कभी खिलाफ नहीं आता। जितना इख्तियार देंगे इतने करप्शन बढ़ते जाएंगे। FBR को जितने इख्तियारात देंगे उतनी ही करप्शन बढ़ेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गिरफ्तारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी की इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू, कहा FBR में 15,000 लोगों की कोई जरूरत नहीं। PTI दौर में कहता रहा कि इनको घर बिठाएं, ऑफिस ना आने दें। सिस्टम दुरुस्त करने के लिए मशीन लाना होगी। बंदा लाएंगे तो निजाम उसे 6 महीने में बाहर फेंक देगा। पाकिस्तान रेलवे की मालियाती कारकर्दगी में बेहतरी सिर्फ दावों तक महदूद। रिटायर्ड और हासिल सर्विस मुलाजमीन के 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात बकाया। वजारत रेलवे ने मलबा वजारत खजाना पर डाल दिया। तमाम दस्तावेजात कौमी असम्बली में जमा। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद फंड्स मुख्तस न करने का इल्जाम। वजीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान, बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। तुरबत में बुज़दिलाना कार्रवाई, नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शहीद, शौहर और बच्चा जख्मी। शकीला की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराजी अक़ीदत, कहा बहादुर बेटी ने फ़र्ज़ निभाते हुए जान कुर्बान की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलोचिस्तान के अन पर हमला करार दे दिया। फितना हिंदुस्तान और प्रॉक्सी नेटवर्क ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कांस्टेबल शकीला बलोच को दहशतगर्दों ने शहीद किया। दालबंदीन में दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। मावन सूबाई महकमे दाखिला बाबर यूसुफ जई की तस्दीक। बनू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटे के दौरान 5 अमन दुश्मन हलाक। चौकी फताखेल में हमले में मुलव्विस असद यार, नेमतुल्ला और अहम कमांडर मंसूर भी शामिल। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने की। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में डिफेंस खयाबान बुखारी CVU के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। खौफनाक मनाजिर वाजे। कार दूर जा गिरी। टक्कर मारने वाली डबल कैबिन को भी नुकसान। गाड़ी और मालिक की तलाश जारी। हादसे में 1 शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हुए थे। कराची के सराफा बाजार में छापा और दुकानदार पर तशद्दुद। ताजिरों के एहतजाज पर डायरेक्टर FIA ने नोटिस ले लिया। SHO एंटी करप्शन सर्कल मअतल। छापे की क़यादत करने वाली खातून अफसर के खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई ना की गई। 48 घंटे में जामे रिपोर्ट तलब। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल का तूफान। मकीन सख्त परेशान। हुंजा, स्कर्दू, नगर और गिजर जैसी हसीन वादियां सहूलियात से महरूम।
झरने बहते हैं मगर पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, बिजली गायब रहना मामूल, अस्पताल हैं न डॉक्टर, कई इलाकों में बुनियादी मराकज़े सेहत का वजूद ही नहीं, घंटों सफर करके दूसरे शहर के अस्पताल पहुंचना कठिन इम्तिहान। गिलगित के मजनी मोहल्ले में जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जगह, ताफुन फैलने लगा, आपका शहर आपका समा पहुंचा गिलगित बल्तिस्तान। अवाम की हालत जार दिखाई, आवाज ऐवानों तक पहुंचाई, मकामी शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। समा टीवी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने दूर से आए हैं और यहाँ जो इश्यूज़ थे, मसाइल थे, उनको आपने उजागर किया। समा टीवी जिंदाबाद, आप लोगों ने इधर आया। समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ़ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। सिलहट टेस्ट का आज दूसरा रोज, पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। बांग्लादेशी टीम 278 रन पर ढेर, लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुरम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में रूस के डैनियल मेडवेडेव को शिकस्त। फैसला कुन मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रुड से होगा।